जी ब्रश कभी नहीं सीख पाओगे अगर तुमने ये वीडियो नहीं देखा। तो ये वीडियो बहुत अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि मैंने इस वीडियो में बेसिक टू एडवांस फुल प्रोसेस बताया है कि जी ब्रश में आप कैसे प्रो बन सकते हो। और अगर आपको जी ब्रश में कुछ नहीं आता तो मेरा पहला वाला पार्ट देख लो, उसके बाद ये वाला वीडियो देख लो। जी ब्रश ए टू जेड फुल प्रोसेस समझ जाओगे। तो चलो बिना किसी बकचोदी ना करके आज का वीडियो शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने कुछ बेसिक इंटरफेस बता चुका हूँ कि इस तरफ क्या है, इस तरफ क्या है, क्या क्या कंट्रोल होता है इन सब में। तो ये सब कुछ मैं बता चुका हूँ। तो आज मैं बताऊंगा कि आपको 3-4 ऐसा ब्रश है जी ब्रश के अंदर जो आपको हर मॉडल में आप यूज़ करते हो, यूज़ कर सकते हो हर मॉडल के अंदर। तो आओ देखते हैं। तो अभी मैं कुछ बना रहा हूँ। तो सबसे पहला ब्रश होगा मेरा मूव ब्रश। मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था, BM प्रेस करो ये वाला ब्रश आ जाएगा। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, तो इससे हम अपने मेस को मूव कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। जैसे कि मान लो मुझे एक फेस बनाना है, तो इस तरीके से हम अपने मेस को मूव कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये ब्रश का यही काम है, आप अपने मेस को मूव कर सकते हो, ऐसे ऐसे इस तरीके से मूव कर सकते हो। सेकंड जो ब्रश है उस ब्रश का शॉर्टकट है BCB, बताया था ये वाला ब्रश। ये शॉर्टकट ये आप जान लो। तो इससे हम लोग मिट्टी डाल सकते हैं, मतलब मैं मिट्टी बोल रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। इस तरीके से, इस तरीके से आप इसका पॉली बढ़ा सकते हो। ये देखो, इस तरीके से आप पॉली कुछ भी स्कल्पटिंग कर सकते हो इस तरीके से। ये देखो, अगर जैसे मुझे यहाँ पर थोड़ा ऊंचा चाहिए तो मैं इस तरीके से ऊंचा कर सकता हूँ। अभी आपका हर एक ब्रश, आपका जितना भी ब्रश है उन सब का एक इन्वर्ट वाला ऑप्शन है। जैसे कि मान लो ऐसे मैं स्कल्पटिंग कर रहा हूँ, ये ऊपर ऊपर हो रहा है, ये डिफ़ॉल्ट है। अगर मैं इसको ऑल्ट प्रेस करके स्कल्पटिंग करूँ इस तरीके से, तो ये अंदर की तरफ जाएगा। ये हर एक ब्रश का, कुछ ब्रश का अंदर की तरफ है, अगर ऑल्ट प्रेस करोगे तो बाहर की तरफ आएगा। जैसे ये पहले ऊपर हो रहा था, अभी अंदर होगा। तो इससे मैं अपना आँख बना सकता हूँ इस तरीके से। इससे मैं अपना आँख बना सकता हूँ। अभी ऊपर ऊपर ये हो गया मेरा नाक। तो इस ब्रश से, मूव ब्रश से थोड़ा अपने नाक को एडजस्ट कर लेते इस तरीके से। इस तरीके से आप कर सकते हो। अभी देखो, अभी मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आप जब भी कुछ मॉडल बनाओ तो डायनामिक्स में रहकर बनाओ। तो हम पहले डायनामिक्स को ऑन कर लेते हैं। तो डायनामिक्स कैसे ऑन करते हैं, जियोमेट्री पे चलो, देन आपको डायनामिक्स का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली इसको ऑन कर दो। अभी देखो, जब भी आप इस पर स्कल्पटिंग करोगे तो इस तरीके से आपका हार्ड एज आ रहा है। तो जिब्रस में अपने मेस को स्मूथ कर सकते हो। वो कैसे कर सकते हैं, शिफ्ट प्रेस करके, शिफ्ट प्रेस करके अपने ब्रश को घुमा स्मूथ कर सकते हो। कुछ भी करो आप, इस तरीके से स्कल्पटिंग करो, बहुत हार्ड आ रहा है, बहुत हार्ड जा रहा है, स्मूथ कर दो इसको। ये देखो, तो शिफ्ट प्रेस करके आप जिप ब्रश में स्मूथ कर सकते हो अपने मेस को, अपने मॉडल को। तो अभी मैं इधर बना रहा हूँ आँख। तो ये मेरा आँख हो गया। अब इसको थोड़ा स्मूथ कर लेते हैं इस तरीके से। ये हो गया। अभी मूव ब्रश से अपने नाक को थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं इस तरीके से। ये देखो, अभी मुझे इस पे माउथ बनाना है। तो माउथ या फिर आँख, उसके लिए एक और ब्रश है, BDS, ये वाला ब्रश, डैम स्टैंडर्ड। ये वाला ब्रश से आप शार्प चीज़ें बना सकते हो। जैसे कि मैं अभी इधर नाक बना रहा हूँ इस तरीके से, इस तरीके से अपना नाक बना रहा हूँ। इस तरीके से आप आँख बना सकते हो, इस तरीके से, इस तरीके से अपना आँख बना सकते हो। तो अभी मैं आँख तो नहीं बना रहा हूँ। लिप्स बना सकते हो इस तरीके से, इस तरीके से लिप। अभी मैंने पहले ही बताया कि हर एक ब्रश का एक इन्वर्ट वर्जन है। तो जैसे कि
ये ब्रश का डिफ़ॉल्ट है, मतलब ये अंदर की तरफ स्कल्पटिंग होगा, ये डिफ़ॉल्ट है। अगर मैं ऑल्ट प्रेस करूँ तो ये ऊपर की साइड होगा, ये देखो ये ऊपर की साइड होगा। तो ये हर एक ब्रश का एक मतलब इन्वर्ट वर्जन है। तो ऑल्ट प्रेस करके आप ऊपर साइड कर सकते हो और ऑल्ट छोड़ के आप अंदर साइड कर सकते हो। ये जस्ट मैंने आपको दिखाने के लिए किया, ऐसे तो होता नहीं है। तो ये 3-4 ब्रश आपको याद रखना है। अभी मुझे लगता है कि इधर थोड़ा पॉली ऊपर आएगा, तो BCB ये वाला ब्रश से इधर मैं थोड़ा ऊंचा कर लूँगा। इधर भी थोड़ा आता है, तो इधर भी इस तरीके से ऊंचा कर लेते हैं। अभी मूव ब्रश इसको थोड़ा बाहर निकालते हैं। अभी मैं जस्ट आप लोगों को दिखाने के लिए कर रहा हूँ, मतलब ऐसा सीरियस नहीं कर रहा हूँ, तो इग्नोर द मॉडल। तो ये सब होता है। तो अभी देखो, आप जब डायनामिक्स में मॉडल कर रहे हो तो जस्ट आपको ब्लॉकिंग करना। आपका मतलब ये मॉडल हो गया ब्लॉकिंग करना, मतलब आपका कहाँ पे क्या आएगा, आपका आँख आपने बना लिया इस तरीके से, आपका कहाँ पे क्या आएगा आप वो बना लिए हो, मतलब आपका ब्लॉकिंग कंप्लीट है। अभी आप चाहते हो कि हाई डिटेलिंग करना, तो उसके लिए कुछ स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। वो स्टेप क्या क्या है बताता हूँ। देखो अभी ये मेरा डायनामिक्स पे है। अब इसका पॉली देखो कहाँ पे ट्रायंगल, कहाँ पे क्वाड, मतलब ये अपने हिसाब से अपने पॉली को मैनेज कर रहा है अभी। तो जैसे कि अभी मैं इधर कुछ स्कल्पटिंग करूँगा तो ये अपने हिसाब से उस मेस को मॉडिफाई कर लेगा। देखो ट्रायंगल होगा कहाँ पे, मतलब अपने हिसाब से मेस को मॉडिफाई कर दे रहा है हमारे सुविधा के लिए। तो जब आप हाई डिटेलिंग करने जा रहे हो तब आपको क्या करना पड़ेगा, ज़ेरा मेश, ये देख रहे हो ज़ेरा मेश। ज़ेरा मेश मतलब आपका जो ये ट्रायंगल व्रायंगल आपका जो शेप है वो आप ठीक कर सकते हो ज़ेरा मेश के ज़रिए। ज़ेरा मेश आपका ये टोपोलॉजी वोपोलॉजी सब कुछ ठीक करता है। तो ज़ेरा मेश में मैं क्लिक करता हूँ ज़ेरा मेश। ये देखो कुछ इधर टाइम ले रहा है, ये देखो सारे जगह क्वाड्स कर दिए अपने हिसाब से, कितना स्मूथ टोपोलॉजी दिख रहा है। ये देखो अभी ये हो गया हमारा ज़ेरा मेश। आपने एक बार आपने 2 बार कर लिया अपने हिसाब से, आपका टोपोलॉजी सही नहीं लग रहा है तो आप वापस से ज़ेरा मेश पे क्लिक कर सकते हो। आप उसका पॉली काउंट बढ़ा सकते हो कि आपका कितने पॉली के अंदर वो ज़ेरा मेश करना है। अभी क्या करना है डिटेलिंग के लिए, ऊपर देखो डिवाइड का ऑप्शन है, तो सिंपली इस डिवाइड पे क्लिक कर दो, आपका पॉली बढ़ रहा है। ये देखो आप ऐसे थोड़ा थोड़ा करके डिटेलिंग करते जाओ कि मतलब मैंने इधर इतना किया, अभी मुझे थोड़ा और डिटेलिंग करना है तो एक बार और क्लिक कर दो। ये देखो थोड़ा थोड़ा करके बढ़ रहा है। एक बार और किया, ये देखो एक बार और किया, ये देखो। तो इस तरीके से आप डिटेलिंग को बढ़ा सकते हो धीरे धीरे। मतलब एक बार में हाई पॉली करोगे तो वो स्कल्पटिंग नहीं कर सकते उस तरीके से। धीरे धीरे आपका हर एक सब डिविजन में आपका थोड़ा थोड़ा डिटेलिंग होना चाहिए, तभी आपको डेप्थ आएगा। अदरवाइज आपने अगर एक बार में इतना हाई डिटेलिंग करने जाओगे ना तो वो शार्प लगेगा, आपका मज़ा नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने हर एक स्टेप में अगर थोड़ा थोड़ा, जैसे कि मैंने इधर थोड़ा किया, उसके बाद अरे हाँ उसके बाद इसका सब डिवीज़न को बढ़ाया तो ये देखो हमारा टिप थोड़ा अच्छा आ रहा है। उसके बाद एक और बार किया, ये देखो एक और बार किया, ये देखो तो हमारा डेप्थ अच्छा आता है। मतलब आपका हर एक सब डिवीज़न में डिटेलिंग होना चाहिए। तो इस तरीके से आप हाई डिटेलिंग कर सकते हो। अब डायनामिक्स में हाई डिटेलिंग मत करो, डायनामिक्स में जस्ट ब्लॉकिंग करो, अपने मॉडल को शेप दो। जब आप हाई डिटेलिंग करने जाओ तो एक बार ज़ेरा मेश करो, उसके बाद अपना सब डिवीज़न बढ़ाओ। ये हो गया। अभी डायनामिक्स का मैं एक और फंडा समझता हूँ। जब आप डायनामिक्स में काम कर रहे हो तो आपको डायनामिक्स का पॉली भी बढ़ा सकते हो। जैसे कि मान लो मेरा इतना है, तो अभी जब मैं इसका रेजोल्यूशन को बढ़ा दूंगा, ऑफ करूंगा, ऑन करूंगा, तो ये देखो मेरा डायनामिक्स का भी पॉली मैं बढ़ा सकता हूँ। तो इससे होता क्या है कि आपका ब्लॉकिंग जो है ना वो और अच्छा होता है, आपका ब्लॉकिंग और क्लियर होता है, तो आपको डिटेलिंग करने में आसानी होता है। तो इस तरीके से आप अपने मॉडल को हाई डिटेलिंग हाई रेजोल्यूशन पे ले जा सकते हो। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जस्ट इसी स्टेप को फॉलो करो। ये सबसे बढ़िया और इजी स्टेप है। समझ गए ये चीज़? अभी देखो
ये होगा आपका जियोमेट्री, ये होगा आपका सब टूल। अभी देखो, अभी मैं चाहता हूँ कि अपने मॉडल पे ग्रुप बनाओ, जैसे कि मेरे मान लो मेरा इधर बहुत सारा सब टूल है। अभी मैं चाहता हूँ कि सब टूल को एक ही ग्रुप में रखना है। तो इन सबसे पहला वाला जो आपका सब टूल रहेगा, जिसको आप मतलब जिसके बाद से आप ग्रुप बनाना चाहते हो, सिंपली उस पर क्लिक करो। देन यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा, किधर गया भाई, हाँ, न्यू फोल्डर। क्लिक करो, आप इस पर कुछ नाम दे सकते हो, जैसे मैं इधर आओ BSDK हो गया। तो मेरा सारा कुछ इस ग्रुप में आ गया। अभी मैं इसको इस ग्रुप में डाल सकता हूँ, ये देखो, ग्रुप के अंदर डाल सकता हूँ, इसको बाहर भी निकाल सकता हूँ। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, मतलब आप अपने मॉडल को, आप अपने हर एक पार्ट को अपने ग्रुप के अंदर रख सकते हो इस तरीके से। अभी देखो, मुझे इसको कॉपी करना है, इस वाले मॉडल को। तो कॉपी आप ऑल्ट कंट्रोल से कॉपी कर सकते हो, लेकिन वो एक ही मेश से होगा, मतलब उसका कोई और सब टूल नहीं होगा। आप एक बार कॉपी कर ले, मतलब वो खत्म है, आप उसको वापस से मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो आपको कॉपी करने के लिए क्या करना होगा, आपको जो मॉडल है उस पर डुप्लीकेट करो। ये देखो डुप्लीकेट, अरे यार ये हो गया डुप्लीकेट। तो अभी क्या हो गया, आपका ये दोनों अभी अलग अलग सब टूल है। आप इस पर भी कुछ अलग मॉडिफाई कर सकते हो, इस पर भी कुछ अलग मॉडिफाई कर सकते हो। अभी जैसे कि मान लो मेरा ये वाला जो मॉडल, मैं चाहता हूँ कि अभी मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो है इस तरफ भी हो जाए, मतलब सिमेट्री करना चाहता हूँ, मिरर। तो मिरर कैसे कर सकते हैं, सिंपली आपको जिसका मिरर करना है उसको सिलेक्ट करो। देन आपको जाना है जी प्लगइन के अंदर। जी प्लगइन के अंदर जाने के बाद आपको जाना है सब टूल मास्टर, देन मिरर, एक्स एक्सेस, ओके। ये देखो इस तरीके से मिरर कर सकते हो। आपको सिमेट्री तो मैंने बता ही दिया कि कैसे सिमेट्री, एक से ऑन एक से ऑफ सिमेट्री होता है। तो अभी मिरर भी बता दिया, जी प्लगइन में जाओ, सब टूल मास्टर, देन मिरर, इजी इजी पीजी। अभी देखो, अभी मान लो मेरा इसके ऊपर मेरा एक ऑब्जेक्ट है, मुझे इसका अंदर नहीं दिख रहा है, वो कैसे देख सकते हैं। तो नीचे देखो एक ऑप्शन है ट्रांस करके, ये वाला ऑप्शन अगर जब भी ऑन करोगे तो आपका आर पार दिखेगा। जैसे कि मान लो मुझे ये वाला दिखना है, तो इसका आर पार दिखेगा। आप जिसका भी आर पार देखना चाहे तो सिंपली ट्रांस ऑन कर दो, मतलब इसका मतलब है ट्रांसफॉर्म, मतलब क्या बोलते हो उसे, ट्रांसपेरेंट। ऑन कर दो तो आपका आर पार दिखेगा, आप उसका अंदर भी काम कर सकते हैं इस तरीके से, इस तरीके से। तो इतना दूर तो आप समझ गए कि आपको कैसा मॉडल करना है, कैसे डिटेलिंग करना है, कैसे सब कुछ करना है। अभी इसका मैं थोड़ा बता देता हूँ। अभी जैसे कि मान लो मैंने इधर मास्किंग किया, कंट्रोल प्रेस करके मास्किंग किया इधर। अभी जब भी आप मास्किंग करो तो आपका कहीं कहीं पे आपका ज़्यादा मास्किंग हो जाएगा, कम मास्किंग, तो उसको आप रिमूव कैसे कर सकते हो आपके मास्किंग को थोड़ा थोड़ा करके। तो आपको प्रेस करना है ऑल्ट कंट्रोल। ये देखो आपका मास्क है लेकिन माइनस है। अगर मैं सिंपल कंट्रोल प्रेस करूंगा तो प्लस आएगा, कंट्रोल के साथ ऑल्ट प्रेस करूंगा तो माइनस हो जाएगा, मतलब आप अभी रिमूव कर सकते हो। ये देखो इस तरीके से मास्किंग को रिमूव कर सकते हो। ऑल्ट कंट्रोल से रिमूव होता है, शिफ्ट कंट्रोल से प्लस होता है, ये आप याद रखना। तो भाई आज के लिए इतना ही। बताओ कैसा लगा आज का वीडियो। आज मैं बहुत कुछ आपको बताया कि आप डिटेलिंग कैसे कर सकते हो, कैसे लो रेजुलेशन से हाई रेजुलेशन में आप जा सकते हो, सब कुछ बता दिया। लेकिन आप लोग एक चीज़ नहीं कर रहे हो यार, एक चीज़ नहीं कर रहे हो यार, सब्सक्राइब कब करोगे, कब 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 बताओ भाई। सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर देना और शेयर कर देना और कमेंट कर देना नीचे, जल्दी करो भाई।